वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपकी। पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 7 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइट 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके एंजल्स आज के दिन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, न्यू मून इन लियो की एनर्जीज बताई हैं मैंने, उसमें 274 नंबर है आपके लिए आज का। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, अप्रिशिएट योर बॉडी, यानी कि अपनी जो बॉडी है उसकी केयर कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, जिस शरीर का आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो फिजिकल बॉडी होती है, आपका जो शरीर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके डिवाइन लाइफ मिशन के अंदर। यानी कि आपकी इस जर्नी के अंदर ये जो शरीर हमको मिला है, हम सबको ही पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही रहता है तो सब चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ ये आपकी सोल जो अर्थ पे होती है उसको मदद करता है ताकि अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट वो करती रहे। साथ ही साथ आपको इसकी केयर वैसी ही करनी चाहिए जैसे कि आप अपने घर की केयर करते हैं, जहां आप रहते हैं। उसी तरह आपकी जो सोल है इस शरीर में रहती है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान भी वैसा ही देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी वैसा ही करना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपका फिजिकल सेल्फ होता है, फिजिकल बॉडी होती है, उसकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है और जो उसकी इंटेलिजेंस है वो उसके पास है। यानी कि देखिए, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है ना, हम खाते पीते हैं, कैसे हजम होता है नहीं होता है, हमें हमारी बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो पार्ट हैं, बॉडी के अंग हैं, वो अपने आप से काम करते हैं सारे। हम कैसे सांस लेते हैं, यानी कि बॉडी का एक तरीका है सब कुछ चीज़ें करने का, जिसे डिवाइन ने बना रखा है। और उसी तरह से शरीर अपने आप को हील भी करता है और आगे भी बढ़ता है। जैसे हम कहते हैं रात को अगर सोते हैं तो बॉडी हील होती है, हम रिचार्ज होते हैं। यानी कि बॉडी का अपना एक तरीका है ना। बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, हमारी बोन्स बड़ी हो जाती हैं, हड्डियाँ बड़ी हो जाती हैं, हमारे टिश्यूज़ में कुछ चेंजेस आते होंगे, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि समय के साथ सब चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है इंटेलिजेंट होती है, उसमें समझदारी होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है। तो जो हमारा डीएनए होता है वो भी इसमें हेल्प करता है ताकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जुड़े रह सकें और अपने आप पे काम कर सकें। और साथ ही साथ इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जिस बॉडी में रहते हैं अपने उस इनर सेल्फ के साथ में भी काम कर सकें। यानी कि अगर आप इस दुनिया में सही रहते हैं, अगर आप अंदर से सही रहते हैं, इनकी फिजिकल बॉडी में सही रहते हैं, तो आपकी जो सोल है वो भी सही रहती है। और अगर आप अपनी सोल की केयर करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी फिजिकल बॉडी को भी सही रखने की आपको ज़रूरत है। आपकी आत्मा जिस घर के अंदर रहती है उसकी तारीफ कीजिए, यानी कि उसकी प्रशंसा किया कीजिए, उसको आभार दीजिए और उसकी केयर कीजिए, जिस तरह से आप अगर कोई और इंसान हो उसकी केयर करते। तो जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को अच्छे शब्द बोलेंगे और अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके प्रति व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ना हमारे पैर नहीं चल रहे, हमारे हाथ नहीं चल रहे, हमारे सर में ये हो रहा है, हमारा सर ऐसा है, हमारा मुंह ऐसा है, हमारा पैर ऐसा है, मतलब कुछ भी कमियां निकालते रहते हैं। कहने का मतलब ये है। तो जो ईश्वर ने दिया है उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको एक डॉक्टर को दिखाइए, अपनी केयर कीजिए और उसकी तरफ अनकंडीशनल लव भेजिए ताकि आपका जो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो हील हो सके। वैसे ये इस चीज़ को वैसे साइंटिफिकली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एनर्जी लेवल पे एनर्जी हीलिंग करते हैं वो ऐसी ही होती है, जब आपकी बॉडी को एनर्जी भेजी जाती है ताकि वो हील हो सके। तो आपके थॉट फॉर्म भी जो होते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं। तो अक्सर जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, देखिए ये बात मैं आप लोगों से कहती रहूँगी ताकि आप लोग अवेयर रहें, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो जो लोग भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट को ही ख़राब करते हैं, आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं, आपके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियाँ डाल देते हैं, या फिर आपका माइंड सेट इस तरह से कर देते हैं कि आप हमेशा ही खुद को कर्स करते रहते हैं, या फिर आप खुद को कोसते रहते हैं और उस कोसने से आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां बढ़ती ही रहती हैं। ये होता है। खैर, ये भी एक पहलू है, क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उससे प्यार कीजिए, यानी कि उसे अच्छे से केयर कीजिए उसकी। और जो आपको वापसी में इनाम मिलेगा तो वो ये होगा कि आपकी एनर्जी जो है हाई होगी। साथ ही साथ आपका ग्रेटिट्यूड देने से आपका जो शरीर है अंदर से खुद को स्वस्थ महसूस करेगा। तो अपने शरीर को, एक्चुअली बॉडी को आज के दिन केयर और प्यार देने की ज़रूरत है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना, कई लोगों को चोट लग जाती है तो वो कहते हैं हम दवाई नहीं लगाते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दर्द महसूस नहीं होता। दर्द आपको इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि आप दर्द महसूस करते रही हैं। अगर आप चाहे आपको दर्द महसूस हो या आपको ना हो, अगर आपको कोई चोट लगती है चाहे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बॉडी की क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन एक सिंपल सी एक चीज़ ये है
कि अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, कि आपको चोट लग रही है, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने शरीर की तरफ उस ध्यान को लेके नहीं जा रहे हैं जिस तरफ उसको जाना चाहिए, बेसिकली फिर उससे हम या तो मोटे हो जाते हैं, या फिर हम पतले हो जाते हैं, या फिर हमें कपड़े फिट नहीं आ रहे होते, फिर हम और अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हम अपना ध्यान नहीं रखते, लोग तो रखने ही नहीं देते, हम भी अपना ध्यान नहीं रखते। मेरा कहने का मतलब ये है सारी बातों का कि अपना ध्यान रखना हमारा ज़रूरी है। लोग तो हमारे लिए करते ही हैं, और फिर लोग हमें कुछ ना कुछ इस तरह की बातें भी बोल देते हैं, चाहे वो शरीर को लेकर हो, आपके बालों को लेकर हो, आँखों को लेकर हो, पैरों को लेकर हो। इनकी लोग कमियाँ तो ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन अगर हम भी कमियाँ ढूंढने लगें या फिर हम भी अपनी केयर ना करें तो कैसे चलेगा, है ना। बस वही कह रहे हैं आपके जस्ट थोड़ा मैंने ज़्यादा बता दिया है आपको, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। आज के दिन के लिए आपका थॉट है कि मैं अपनी बॉडी की एक्सीलेंट केयर करता हूँ या करती हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ, मैं इसके स्वस्थ और मजबूत होने के लिए, इसका एनर्जी से भरा होने के लिए इसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये मेरा शरीर जो है हेल्दी है, मजबूत है और एनर्जी से भरा हुआ है। और मैं अपने एंजल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा लविंग हीलिंग एनर्जी भेजी जाए, यानी कि मुझे प्यार और हीलिंग भेजी जाए, जिससे कि मेरा ये शरीर और भी ज़्यादा स्वस्थ हो सके, या फिर मैं स्वस्थ शरीर को पाने की तरफ जा सकूं। अच्छा मैसेज है एक्चुअली, क्योंकि अपने शरीर की देखिए केयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का। तो अगेन ये कंफर्ट की बात करता है। तो जब आपको ये लगे कि आपको आराम की ज़रूरत है तो बिल्कुल आराम कीजिए। जब आपको ये लगे कि आपको अपने आप को कुछ देने की ज़रूरत है, चाहे वो देखिए आराम हो, प्रेगनेंसी जैसे होती है किसी की, तो आप आराम करते हैं। अगर आप कोई बहुत टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं तो भी आप आराम कर रहे हैं, तो लगातार मेहनत करते रहने के बजाय, भागते रहने के बजाय आराम करना सीखिए। थोड़ा सा अपने आप को समय देना सीखिए, अपने आप को थोड़ा सा नर्चर करना सीखिए। आपके पास ना समय की कमी है, ना आपके पास पैसों की कमी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास समय नहीं है इसलिए आप आराम नहीं करना चाहते, आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं इसलिए आप ये नहीं करना चाहते, आपके पास वो चीज़ नहीं है इसलिए आप ये नहीं करना चाहते। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कमी निकालने का मौका तो ढूंढ लेते हैं, पर हम अप्रिशिएट करने का मौका नहीं देख पाते। तो यहाँ पे ना एक्चुअली जो ये कार्ड कहता है, ये माइंडसेट में लैक होने की बात करता है कि कमी है दिमाग के अंदर ही। ठीक है, इसको वैसे नहीं लेना है, बुरा मान के नहीं लेना है। तो यहाँ पे ना हमारे माइंडसेट में कमी हो जाती है जब हम चीज़ों को छोटी जगह से देखते हैं, छोटे नज़रिए से देखते हैं, और हम ये नहीं समझते कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है, हमें जब रेस्ट चाहिए हमें रेस्ट की ज़रूरत है। कई बार लोग ओवरलोड कर लेते हैं अपने आप को वर्क से, काम से, और क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, तो हम जीवन में ये सोचते हैं कि अभी नहीं किया तो आगे नहीं होगा, इतना नहीं किया तो आगे नहीं होगा, वैसे नहीं किया तो आगे नहीं होगा। एक लैक वाली मेंटेलिटी आ जाती है, और जहाँ पर हम होते हैं वहाँ पर हम चीज़ों को इंजॉय नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रही हैं, आपके पास जो है पहले उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसमें अबेंडेंट रहना सीखिए, यानी कि उसमें भरपूरता महसूस कीजिए, उसको सही बनाने की कोशिश कीजिए, बजाय ये सोच के कि मेरे पास टूल्स नहीं है, या मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकता, या मैं महंगी हर्ब्स नहीं खा सकता या खा सकती, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको लगता है कि इतने महंगे जूते ही होने चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे ही कपड़े होने चाहिए, ऐसा ही जिम होना चाहिए। आप अपनी जिस सिचुएशन में है पहले उस जगह से, उसी जगह से स्टार्ट कीजिए अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने आप को सही रखने की, अपने लैक वाले माइंडसेट को छोड़ते हुए। और ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया पर निर्भर करता है, यानी कि अपने आप को कमज़ोर बनाते रहने की बजाय अपने आप को मजबूत बनाने की तरफ फोकस कीजिए, लैक वाली चीज़ों को छोड़ते चलिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड है। अगेन आपको अपनी चीज़ों के लिए अगर मेहनत करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है रेस्ट और रिजर्वेशन की बात करता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आलसी हो रहे हैं इस बात से कि आप वही बात, जो बात मैंने भी आपसे कही कि तब होगा तब करेंगे, ऐसा होगा तब करेंगे, इन तीनों ही कार्ड्स के अंदर अगर आप देखें तो ये दोनों रेस्टिंग मोड में है, आराम में, कंफर्ट में आंखें बंद कर रखी हैं, रेस्टिंग में आंखें बंद कर रखी हैं, और यहाँ पे मुंह ही झुका रखा है, चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो आपको अपने शरीर की केयर करने के लिए, या अपने माइंड की केयर करने के लिए, या अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए आपको
अपने आप को लैक में नहीं समझना है कि ऐसा नहीं है, या ज़्यादा चिंताओं के बोझ में आपको नहीं जाना है। और आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कीजिए, लेकिन उसके लिए आलसी बनने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत है, वॉक करना है, आपको अपने शरीर को अप्रिशिएट करना है, तो अपने आप को बंद नहीं कीजिए अपने ही दिमाग के अंदर। ये दोनों कार्ड हैं आपके लिए माइनर अरकाना के, और यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए मेजर अरकाना का, जो कि ये कहता है कि अपनी लाइफ में कंफर्ट, अपने आप को कंफर्टेबल बनाना और होना सीखिए, और जो भी है आपके पास लाइफ में उसको एंजॉय करना सीखिए। जैसे यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड कर रही है, अपने इनर लाइट को रोशनी देने की ज़रूरत है। अगर इंटरनली आपको अपने आप को लाइट में ले जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को सूरज के साथ जुड़ने की भी ज़रूरत है। लाइट का मैसेज है ना यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपको अगर ये लगता है ना कि कुछ चीज़ों को चेंज करना है, तो अपने आप को आलसी नहीं बनाना है, और अपनी आंखें मूंदनी नहीं है इस बात से कि आंखें बंद कर लो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको अपने जो बंद दरवाजे हैं जीवन के, उनको खोलना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस मानसिकता से बाहर निकलें जो कि ये कहती है कि ऐसा ही होना ठीक है, या ऐसा ही होना ठीक है, या इतना हो गया है तो ठीक है, इतना हो पा रहा है तो ठीक है। तो वो जितना ठीक है वो ठीक नहीं है। आपको उसमें भी अपने आप को रिचार्ज और रिजुवनेट करने की, अपने आप को उस माइंडसेट से बाहर निकालने की ज़रूरत है जहाँ पर आप खुद को इंटरनली टॉर्चर कर रहे होते हैं। सेलिब्रेशन की ज़रूरत है आपको। आप सेलिब्रेट कीजिए यहाँ पे लाइफ को, और मिरेकल्स की तरफ चाहिए। यानी कि आप जब भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे जहाँ पर आप हैं, यानी कि जिस सिचुएशन में आप हैं, अगर आप उस सिचुएशन को अपनी अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग ही है। यानी कि हर चीज़ आपको सेलिब्रेशन और मिरेकल्स की तरफ ही लेके जाती है। साथ ही साथ जब आप लैक वाली मेंटेलिटी को छोड़ देंगे, तो भी आप ये पाएंगे कि आप लाइफ को खुले हाथों से सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हाथ बांधने की, मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए लाइफ आपको यहाँ पे मिरेकल्स भी देती है। इसलिए भी देती है क्योंकि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आपको भी उस सिचुएशन की तरफ ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना होता है, और ट्रस्ट करना होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अपने आप को आप रेस्ट में भी ले जा सकते हैं बिना अपने आप को गिल्टी में ले जाए, और साथ ही साथ आप अपनी मैजिक को भी क्लेम कर सकते हैं। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।